हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। क्या होता है डी मॉर्गन्स लॉ, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या है। डी मॉर्गन्स लॉ के दो लॉ होते हैं, एक तो इसका एडिशन में, एक इसका मल्टीप्लाई में। यानी x प्लस वाई पूरे का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा x कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। दूसरा क्या होता है x डॉट वाई पूरे का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों क्या होते हैं, इसके दोनों लो होते हैं इसके। ठीक है, तो इन लो को हम कैसे प्रूव करेंगे। हम डायरेक्ट इस तरह से प्रूव ना करके हमारा तरीका क्या होता है, हम कर लेते हैं कि ये यानी x प्लस वाई प्लस एक्स का डॉट x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1, या हम कर लेते हैं x डॉट वाई डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट x प्लस वाई का और इक्वल टू 0। यानी हम या तो ये प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड कर देंगे और ये लेके राइट हैंड कर देंगे। ठीक है ना। अगर ये दोनों प्रूफ हो जाते हैं तो हमारा फर्स्ट लॉ कंप्लीट प्रूव हो जाता है। सेकंड के लिए हम ये दोनों प्रूव करेंगे और हम सेकंड लॉ को प्रूव कर लेंगे। तो मैंने कहा पहले इक्वेशन फर्स्ट से, किससे, इक्वेशन फर्स्ट से। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरी, इक्वेशन फर्स्ट है मेरी, इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। तो क्या है मेरी x प्लस वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए मैं इसे क्या लिख लेता हूँ x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। सिंस x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू हमारा 1 होता है। ठीक है, चलिए मैं कर लेता हूँ, मैं इनकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो x की x में होगी तो x डॉट x की y x कॉम्प्लीमेंट में होगी तो x डॉट x कॉम्प्लीमेंट, y की x में होगी तो y यानी x y की इस x डॉट x कॉम्प्लीमेंट y, और यह क्या आ जाएगा x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट। चलिए इसे क्या लिख लेते हैं हम, x लिख लेते हैं। इसे क्या लिख लेंगे हम, प्लस 0, यानी x कॉम्प्लीमेंट y प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा क्या होता है, सिंस x डॉट x इक्वल टू होता है हमारा x एंड x कॉम्प्लीमेंट x होता है हमारा 1, सॉरी x डॉट x का कॉम्प्लीमेंट हमारा होता है 0। ठीक है, क्या होता है 0। चलिए मैंने रख ली इसकी वैल्यू, तो क्या बचा यहाँ पे x प्लस एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहे हैं, चलो x ले लिया, क्या बचा 1 प्लस वाई, यहाँ से क्या कॉमन ले लिया x कॉम्प्लीमेंट, क्या बचा y प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x डॉट 1 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा x कॉम्प्लीमेंट 1, यानी क्या, सिंस हमारा क्या होता है 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 होता है और y प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट हमारा होता है 1। ठीक है, तो मैंने उसके अनुसार, तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस एक्स का ये बचा, तो इसको मैं क्या लिख लूँगा अब, ये x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 1, सिंस x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट होता है हमारा 1। ठीक है, चलिए यही मुझे क्या करना था, यही मेरी राइट हैंड साइड थी। क्या थी मेरी राइट हैंड साइड, यानी मैंने लेफ्ट साइड ली और मैंने लेफ्ट साइड लेने के बाद मैंने उसकी राइट साइड। सेकंड केस क्लियर करते हैं। अब सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस की हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट और ब्रैकेट में है x प्लस वाई। ठीक है, चलिए मैं करता हूँ, मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट x प्लस x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट y। तो x को मैं x के साथ रख लेता हूँ, यानी x कॉम्प्लीमेंट डॉट x डॉट वाई प्लस यहाँ पे x कॉम्प्लीमेंट बाहर और y कॉम्प्लीमेंट y एक साथ रख लेता हूँ। मुझे पता है सिंस x कॉम्प्लीमेंट x क्या होती है 0 और y कॉम्प्लीमेंट डॉट y क्या होती है 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 डॉट y प्लस x कॉम्प्लीमेंट डॉट 0। तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा प्लस ये भी 0 हो जाएगा, सिंस क्यों, यानी 0 प्लस वाई 0 डॉट वाई इक्वल टू 0 होगा और x कॉम्प्लीमेंट डॉट 0 भी 0 ही होगा। ठीक है, तो 0 0 यानी 0 यानी
राइट हैंड साइड। तो मेरा फर्स्ट लॉ यहाँ क्या हो जाता है, तो फर्स्ट लॉ मेरा यहाँ पे प्रूव हो जाता है। यानी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली देन राइट प्रूव कर दी, लेफ्ट हैंड साइड ली देन राइट प्रूव कर दी। ठीक है, अब मैं इसी तरह मैं इसका सेकंड लॉ, जो इसका सेकंड लॉ है, इसी तरह मैं इसको क्लियर, इक्वेशन थर्ड से मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी इसकी, एक्स डॉट वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैं इसे क्या कर लेता हूँ, मैं एक्स को इसके साथ रख लेता हूँ, यानी एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, ये मैंने एक साथ रख लिया और प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट अलग कर दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको, अब देखो ये एक रूल होता है मेरे पास, सिंस क्या होता है, अगर ए प्लस बी सी लिखा हुआ है तो मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस सी, ये ऐसे टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x कॉम्प्लीमेंट प्लस x, यानी एक बार ये इसके साथ हो गया और दूसरे ब्रैकेट में x कॉम्प्लीमेंट प्लस y और प्लस y कॉम्प्लीमेंट बाद में भी। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी 1 डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई और प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी सिंस कैसे, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, चलिए, यानी ये क्या हो जाएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, y प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, यानी एक्स कॉम्प्लीमेंट तो ऐसे रखूँगा और प्लस y प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी x कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, सिंस y प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, सिंस x कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 इक्वल टू भी 1 होता है हमारा। ठीक है, चलिए, ये क्या आ गया मेरा राइट हैंड साइड, यानी इक्वेशन थर्ड की मैंने लेफ्ट लिया 4 से। तो इक्वेशन 4 में क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x डॉट वाई डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने क्या करा, मैं इनकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अंदर, यानी x डॉट वाई डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी x को x के साथ रख लिया, y को y के साथ रख लूँगा, यानी x डॉट एक्स का कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई, एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट, सिंस क्या होता है मेरा, x डॉट एक्स का कॉम्प्लीमेंट मेरा 0 होता है एंड y डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट भी 0 होता है। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 0 डॉट वाई प्लस एक्स डॉट, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0, तो क्या जाएगी 0 प्लस 0, सिंस 0 डॉट वाई इक्वल टू भी 0 होगा एंड x डॉट 0 भी 0 ही होगा। ठीक है, और 0 में 0 होगा तो क्या होगा 0, यानी राइट हैंड साइड। तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ में चारों इक्वेशन से मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली और मैंने उसकी राइट प्रूफ कर दी। तो इन चारों इक्वेशन को प्रूव करने पे हमारा क्या सिद्ध होता है, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, चलिए, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।